हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द अमेजिंग रिपोर्टर। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा में पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप लोगों को हदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। जब आप अलैहिस्सलाम लोगों को हक़ की तरफ बुलाते और खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की तलकीन करते, लेकिन लोग आपकी तालीमात का इनकार करते। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। उस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते। उस पर आप फरमाते कि खुदा के अजाब से डरो, जो बहुत सख्त अजाब है। लोग आपकी बातें सुनकर आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और आप अलैहिस्सलाम की राह में रुकावटें खड़ी करते। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आप अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर ना हुआ। तो आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। मायूसी की हालत में आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद की तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ की और इस सरजमीन से निकल पड़े। चलते चलते दरिया फरात के किनारे पहुँचे तो देखा कि एक कश्ती किनारे पर लगी है। लोग उस पर सवार हो रहे हैं। उन्होंने देखी आप अलैहिस्सलाम पर सवार हो गए। जिन्हें जाना था वो सवार हो चुके थे। कश्ती लोगों से भर चुकी। उसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समुंदर पर सुकून था, आसमान भी साफ था। मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती बीच समुंदर में पहुंची तो देखा कि आसमान पर स्याह बादल उठ रहे हैं। फिर हवाएं चलने लगी। हुआ अचानक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। समंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समुंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगी। बारिश भी शुरू हो गई। तूफान के झटकों और पानी के थप्पड़ों से कश्ती के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे मुसाफिरों में से एक ने कहा कि मालूम होता है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स भी सवार है जिससे कोई बड़ी गलती सरजद हो गई है। जब तक ऐसे शख्स को कश्ती से ना निकाला जाए, कश्ती का सही सलामत रहना महाल है। वो शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक कि वो खुद को पेश ना करे। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा कि मैं ही हूँ, मुझसे बड़ी गलती सरजद हो गई है, मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत टल सकती है। तमाम मुसाफिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुंह तक रहे देखते रह गए, जिसने खुद ही सबके सामने अपनी गलती का इजहार कर लिया। फिर सब ने एक समान होकर कहा कि ये शख्स तो फरिश्ता सिर्फ इंसान मालूम होता है, हम किसी हाल में इस कश्ती से नहीं निकाल सकते। मुसाफिरों में से एक शख्स ने तजवीज़ पेश की कि कुरान अंदाज़ी की जाए, जिसके नाम पर पर्ची में निकले वही सज़ा का मुस्तहिक होगा, हम उसे कश्ती से निकाल देंगे। चुनाचा कुरान अंदाज़ी डाला गया। पर्ची में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। कल से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। फिर कुरान अंदाज़ी डाली गई तो फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही निकला। इस तरह ये अमल बार बार दोहराया गया, पर हर बार यही हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ, खुदा का हुक्म भी यही है, मुझे दरिया में डाल दो। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों वल्मनाह ने मान लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और उनको निकल गई। अल्लाह ने मछली से कहा कि ये तेरी खुराक नहीं है, ये तेरे पेट में अमानत है जिसे आपने वापस करना है। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अंधेरे में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और माफ़ी तलब करते रहे। आप अलैहिस्सलाम पुकार रहे थे, ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है। बिलाशुबा मैंने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया, मैं ज़ालिमों में से हूँ। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में महफूज रहे। उसके बाद मछली ने दरिया के किनारे पर आप अलैहिस्सलाम को उगल दिया। जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमज़ोर और निढाल थे। आप अलैहिस्सलाम ने खुली फिजा में सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर तू मछली के पेट में मेरी पाकी बयान ना करता तो निजात हासिल ना करता। जिस जगह पर मछली ने आप अलैहिस्सलाम को उगला था वहाँ कोई दरख्त ना था, ना कोई साया, धूप ही धूप थी, गर्मी भी ना काबिल बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक बेलदार पौधा उगाया। पौधे की बेल से साया आ गया।
آپ علیہ السلام سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیل دار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا اور اس نے بھی زیادہ، پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ ملک نینوے چھوڑ دینے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام سچے تھے اور ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ پاک سے معافی طلب کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے نبی ہیں اور آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ تو ویورز، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔